बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चराग रखा हुआ हो। चराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल यह हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और वो चराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो न शर्की हो न गरबी, जिसका तेल आप ही आप बढ़ता पड़ता हो, चाहे आग उसको न लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब वाकिफ है। अल-अज़्मतु लिल्लाह, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह ताला पाक है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं ताकत नेकी की और ना गुनाह से बचने की मगर सिवाय अल्लाह की मदद से, जो बहुत बुलंद शान और बड़ी अजमत वाला है। कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े हुए हैं। आपकी खिदमत में कुरान मजीद की तिलावत अल शेख यासिर अल दुसैरी की आवाज में पेश की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वालों, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, खा इसमें ये तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो अल्लाह इन दोनों का ज्यादा खैर खा है। बस तुम ख्वाहिश नफस के पीछे चलकर अदल को न छोड़ देना। अगर तुम लगी लिपटी बात कहोगे या सच्चाई से पहलू तही करोगे तो जान रखो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनो, अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जो किताब उसने अपने इस पैगंबर पर नाजिल की है और जो किताबें इससे पहले नाजिल की थीं, सब पर ईमान लाओ। और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके पैगंबरों और रोज़े क़यामत से कुफ्र करे, वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते गए, उनको अल्लाह न तो बख्शेगा और न उन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। ए पैगंबर, मुनाफिकों यानी दो रुखे लोगों को बिशारत सुना दो कि उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। वो जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या ये उनके यहाँ इज्जत हासिल करनी चाहते हैं? सो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है। और अल्लाह ने तुम मोमिनों पर अपनी किताब में ये हुक्म नाजिल फरमाया है कि जब तुम कहीं सुनो कि अल्लाह की आयतों से इनकार हो रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, तो जब तक वो लोग और बातें ना करने लगें, उनके पास मत बैठो, वरना तुम भी उन्हीं जैसे शुमार होगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको दोज़ख में इकट्ठा करने वाला है। लिखते रहते हैं, फिर अगर अल्लाह की तरफ से तुमको फतह मिले तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? और अगर काफिरों को फतह नसीब हो तो उनसे कहते हैं
कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे और तुमको मुसलमानों के हाथ से बचाया नहीं। अब अल्लाह तुम सब में क़यामत के दिन फैसला कर देगा और अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हरगिज गलबा नहीं करने देगा। मुनाफिक इन चालों से अपने नजदीक अल्लाह को धोखा देते हैं। ये उसको क्या धोखा देंगे, वो इन्हीं को धोखे में डालने वाला है। और जब ये नमाज को खड़े होते हैं तो सुस्त और काहिल होकर सिर्फ लोगों के दिखाने को, और अल्लाह को याद ही नहीं करते मगर बहुत कम। डामाडोल हो रहे हैं, ना उनकी तरफ होते हैं ना इनकी तरफ। और जिसको अल्लाह भटकाए तो तुम उसके लिए कभी भी रास्ता ना पाओगे। मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह का सरी इल्जाम लो? कुछ शक नहीं कि मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनका किसी को मददगार ना पाओगे। हाँ, जिन्होंने तौबा की और अपनी हालत को दुरुस्त कर लिया और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया और खालिस अल्लाह के हुक्म बरदार हो गए, तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह अनकरीब मोमिनों को बड़ा सवाब देगा। अगर तुम लोग अल्लाह के शुक्रगुजार हो और उस पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, और अल्लाह तो कदर शनास है, दाना है। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई किसी को अलानिया बुरा कहे मगर वो जो मजलूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुल्लम खुल्ला करोगे या छुपाकर या बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह भी मुआफ करने वाला है, साहिब कुदरत है। जो लोग अल्लाह से और उसके पैगंबरों से कुफ्र करते हैं और अल्लाह और उसके पैगंबरों में फर्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बाज को मानते हैं और बाज को नहीं मानते और ईमान और कुफ्र के बीच में एक राह निकालनी चाहते हैं, वो यकीनन काफिर हैं और काफिरों के लिए
हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फर्क न किया, यानी सबको माना, ऐसे लोगों को वो अनकरीब उनकी नेकियों के सिले अता फरमाएगा। और अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ऐ पैगंबर, अहले किताब तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ। तो ये मूसा से तो इससे भी बड़ी बड़ी दरख्वास्तें कर चुके हैं। उनसे कहते थे, हमें अल्लाह को जाहिर यानी आमने सामने दिखा दो। सो इनके गुनाह की वजह से इनको बिजली ने आ पकड़ा। फिर खुली निशानियां आ जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे। तो इससे भी हमने दरगुजर की और मूसा को हमने खुली सनद दी थी। और उनसे अहद लेने को हमने उन पर कोहे तूर उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना। और ये भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने में तजावुज यानी हुक्म के खिलाफ ना करना। गरज हमने उनसे मजबूत अहद लिया। उन्होंने अहद को तोड़ डाला तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने और अंबिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह ने इनको मरदूद कर दिया। और इनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं, बल्कि इनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने इन पर मोहर कर दी है। तो ये कम ही ईमान लाते हैं। और इनके कुफ्र के सबब और मरियम पर एक बहतान अजीम बांधने के सबब और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है। अल्लाह ने उनको मलून कर दिया। हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ा पाए, लेकिन इन लोगों को उनकी सी सूरत मालूम हुई। और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और गुमान पर चलने के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं। और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।
किताब में से कोई नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। बस हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब बहुत सी पाकीज़ा चीजें जो उनको हलाल थीं उन पर हराम कर दी, और इस सबब से भी कि वो अक्सर अल्लाह के रस्ते से लोगों को रोकते थे, और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे। और इनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन जो लोग इनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं वो इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह और रोज़े आखिर को मानते हैं, तो इनको हम अनकरीब अज्र अजीम देंगे। हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद वाले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी, और दाऊद को हमने जबूर भी इनायत की थी। और बहुत से पैगंबर हैं कि जिनके हालात हम तुमसे पेशतर बयान कर चुके हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान नहीं किए। और मूसा से तो अल्लाह ने खुद कलाम फरमाया। सब पैगंबरों को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा था, ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों को अल्लाह के खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।
अल्लाह ने जो किताब तुम पर नाजिल की है उसकी निस्बत अल्लाह गवाही देता है कि उसने अपने इल्म से नाजिल की है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और गवाह तो अल्लाह ही काफी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोका, वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़े। जो लोग काफिर हुए और जुल्म करते रहे, अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं और ना उन्हें रास्ता ही दिखाएगा, हाँ सिवाय दोज़ख के रास्ते के, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। लोगों, ये पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक बात लेकर आए हैं, तो इन पर ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर कुफ्र करोगे तो जान रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। ए अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा बस अल्लाह के रसूल ही थे और उसका खास हुक्म थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि खुदा तीन हैं। इस एतकाद से बाज आओ कि ऐसा करना तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसके औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और अल्लाह ही कारसाज का। इस बात से आर नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हों, और ना मुकर्रब फरिश्ते आर रखते हैं। और जो शख्स अल्लाह का बंदा होने को मूजिबे आर समझे और सरकशी करे, तो अल्लाह सब लोगों को अपने पास जमा कर लेगा। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, वो उनको उनका पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आरो इनकार और तकब्बुर किया, तो उनको वो तकलीफ देने वाला अजाब देगा, और वो अल्लाह के सिवा अपना कोई हामी और कोई मददगार ना पाएंगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक बड़ी दलील रोशन आ चुकी है, और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ राह रोशन करने वाला नूर भेज दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे, उनको वो अपनी रहमत और फजल की बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएगा।
कलाला के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि अल्लाह कलाला के बारे में ये हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसके औलाद ना हो और ना माँ बाप, और उसकी एक बहन हो, तो उसको भाई के तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा। और अगर बहन मर जाए और उसके औलाद ना हो तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा। और अगर मरने वाले भाई की 2 बहनें हों तो दोनों को भाई के तरके में से 2/3, और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारिस हों तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर है। ये अहकाम अल्लाह तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज से खूब वाकिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान ईमान वालों, अपने मुआहिदों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चरने वाले मवेशी हलाल कर दिए गए हैं बजुज उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल न जानना। अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म देता है। मोमिनो, अल्लाह के नाम की चीजों की बेहुरमती न करना, और ना अदब के महीने की, और ना कुर्बानी के जानवरों की, और ना उन जानवरों की जो अल्लाह की नजर कर दिए गए हों कि जिनके गलों में पट्टे पड़े हों, और ना उन लोगों की जो हुर्मत वाले घर यानी बैतुल्लाह को जा रहे हों, अपने परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनूदी के तलबगार बने हुए। और जब एहराम उतार दो तो फिर इख्तियार है कि शिकार करो। और कुछ लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम ज्यादती करने लगो। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ ताउन न करो, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए
और जो जानवर गला घुट कर मर जाए, और जो चोट लगकर मर जाए, और जो गिर कर मर जाए, और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम हैं। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले ज़िबा कर लो। और वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के आस्ताने पर ज़िबा किया जाए, और ये भी कि पांसों से किस्मत मालूम करो। ये सब गुनाह के काम हैं। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए हैं, तो उनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। हाँ, जो शख्स भूख में नाचार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ मायल ना हो, तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान। ए नबी, तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें इनके लिए हलाल हैं। इनसे कह दो कि सब पाकीज़ा चीजें तुमको हलाल हैं, और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सिधा रखा हो, और जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है उस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो। तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको खा लिया करो, और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गईं, और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है, और तुम्हारा खाना उनको हलाल है। और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल हैं, जबकि उनका मेहर उन्हें दे दो, और निकाह से इफ़्फ़त कायम रखनी मकसूद हो, न कि खुली बदकारी करनी और न छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकिर हुआ उसके अमल ज़ाया हो गए, और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा।
मोमिनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कसद किया करो तो अपने मुंह और कोनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसाह कर लिया करो और टखनों तक पांव धो लिया करो। और अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाया करो। और अगर बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो, फिर तुम्हें पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी लो और उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मुम कर लो। अल्लाह तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद रखो और उसके अहद को भी जिसका तुमसे कौल लिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया और कबूल किया। और अल्लाह से डरो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों की बातों तक से वाकिफ है। ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न कर दे कि इंसाफ ही ना करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो ईमान वालो, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। और अल्लाह से डरते रहो और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया था और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज़े हसन दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने इसके बाद तुम में से कुफ्र किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया।
बस उन लोगों के अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग कलिमाते किताब को अपने मकामात से बदल देते हैं और जिन बातों की इनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे, और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम इनकी एक न एक खयानत की खबर पाते रहते हो। सो इन्हें मुआफ रखो और इनसे दरगुजर करो। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग अपने तई कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था, मगर उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया, तो हमने उनमें क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया। और जो कुछ वो करते रहे अल्लाह अनकरीब उनको इससे आगाह कर देगा। ऐ अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे वो इसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देते हैं और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देते हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, जिससे अल्लाह अपनी रज़ा पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है और उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्ना जो लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है वही मसीह इब्ने मरियम है, वो बेशक काफिर हैं। इनसे कह दो कि अगर अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को और उनकी वालिदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है। और आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह हर चीज पर पूरा कादिर है। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे। और आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अहले किताब, पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनक़ता रहा, तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास
खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की तौफीक सिर्फ अल्लाह की मदद से ही है, जो बुलंद शान और अजमत वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। उसने अपने वादे को सच्चा कर दिया और अपने बंदे की मदद की और उसके लश्कर को गालिब किया और उस अकेले ने तमाम गिरोहों को शिकस्त दी और कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर, सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और पैरवी करने वालों पर। ऐ अल्लाह, हमें, हमारे माँ बाप, हमारे अहलो अयाल और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे और सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी पाक के सदक़े में उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, उनकी इस काविश को कबूल फरमा, इस काम को हमारे लिए तोशाए आखिरत बना दे। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी के सदक़े में हमारे तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा माफ फरमा दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। हमें, हमारे वालिदैन, हमारे अहलो अयाल और तमाम मोमिन मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। ऐ अल्लाह पाक, तू हमारी कब्रों में वहशत के वक्त एक रफीक अता फरमा दे और हमें कब्र के अजाब से महफूज रखियो। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी ज़बान और दिल इस बात की शहादत दे रहे हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ तमाम जहानों के मालिक, हमारे दुआ कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन।